अगर भदौरिया बोरवेल अलग है तो वो अंकल मुझे उस चीज़ को जानना है कि वो कैसे अलग है। हम विगत 20 सालों से हम अलग ही करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ अमृतास भूजल सर्वेक्षण, जिसमें हम इंदौर के जो बोरवेल किंग हैं, या हम ऐसा समझें जिनके पास में अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोरवेल ड्रिलिंग का, हम उनसे मुलाकात करने आए हैं। और आप हैं मिस्टर जयंत भदौरिया। अंकल नमस्ते। अंकल नमस्ते। तो अंकल से मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा टास्क है, मुलाकात कर लेना, अंकल से मुलाकात हो जाना। तो आप जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, ही इज़ दी बोरवेल किंग। ये पूरे मतलब इंदौर और मध्य प्रदेश के बोरवेल किंग हैं, जिनके पास में 10,000 15,000 स्क्वायर फीट का पूरा यार्ड है, जहां पर बोरवेल की गाड़ियां, केसिंग पाइप, लोहे की, प्लास्टिक की, MS की जो अलग अलग पाइप्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और आप मॉल के जैसे बहुत प्रोफेशनल वे में आके चूज़ कर सकते हैं केसिंग पाइप को, मोटर को, गाड़ियाँ कौन सी लगेंगी, हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। और अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर हर एक डिटेल आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैं अंकल से कुछ सवाल करना चाहूँगा जो कि हमारे जनता के सवाल हैं और जो इतने दिनों से बहुत क्लियर नहीं है लोगों के, और अंकल के एक्सपीरियंस को भी जानना चाहूँगा। तो अंकल मेरे कुछ सवाल है, मैं आपसे बस पूछना चाहता हूँ। तो अंकल मैं बस ये सुनना चाहता हूँ, सबसे पहला मेरा सवाल कि ये काम आपने कब शुरू किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में? 25-30 साल हो गए आपको इस काम में, तो शुरू कैसे हुआ और आपको अब कैसा लगता है अंकल इस जगह पर आकर, इस पोजीशन पे आकर? ये काम मैंने करीब 25 साल पहले चालू किया था। और पहले मैं मोटर पंप में काम करता था, अपना मोटर पंप का बिजनेस था। फिर उससे धीरे धीरे हम बोरवेल लाए, क्योंकि मोटर जिनको करना रहती थी उनको बोरिंग भी कराना रहते थे। फिर बोरिंग कैसे करना, फिर उसको प्रोफेशनल कैसे बनाना, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार और जैसे अपन माहौल देखा उसी हिसाब से अपन करते चले गए। तो आपको कितने साल हो गए अंकल इस काम को करते हुए? ये मुझे 25 साल से ऊपर हो गए। तो अंकल को 25 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, बोरवेल में। तो अंकल अभी भदौरिया बोरवेल पूरे मध्य प्रदेश का नंबर 1 बोरवेल कंपनी है, और अंकल पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का यार्ड आपने बना रखा है पीछे, जहाँ 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अब इस पोजीशन में आकर आपको कैसा महसूस होता है? कुछ ऐसा मन में खुशी होती है, कभी ऐसा लगता है आपको अंकल? इसमें हमारा काम करने का, मेहनत करना हमारा काम था जी, लेकिन लोगों को सर्विस देना जी, उनको अच्छी सर्विस देना, उनके लिए उनके काम के ऊपर खरा उतरना जी, तो उनसे विश्वास जीतना। धीरे धीरे आपने से जुड़ते गए और अपन उनके साथ काम करते गए जी। और फिर उस काम को इस काम को इतने लोग प्रोफेशनल नहीं समझते हैं। उसको धीरे धीरे अपन सब जगह से सीख के उसको सिस्टमैटिक किया और प्रोफेशनल वे में लेकर आए। तो अंकल मुझे बस आपसे एक सवाल है, मुझे ये जानना है कि कोई एक यादगार लम्हा इतने सालों में आपको कोई एक चीज़ हो जो याद हो, और आपने ये सोचा हो कि मैं मतलब पहले कभी आपने सोचा हो कि मैं इसको ऐसे बदल सकता हूँ, मैं जब कभी कुछ अच्छा करूँगा तो मैं इसको इस तरीके से बदल दूंगा, कुछ ऐसा कुछ याद है आपको? कुछ एक किस्सा आप बताना चाहते हैं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्या है, जब हम इसमें काम फील्ड में आए और आने के बाद अपन ने कहीं तमिलनाडु गए, कहीं आंध्रा गए, कहीं छत्तीसगढ़ गए, कहीं राजस्थान गए, गुजरात गए। जब सब चीज़ें वहाँ से धीरे धीरे अपने देखी कि गुजरात की माउंटिंग कैसी है, वहाँ की कैसी है, फिर उसको अपन को प्रोफेशनल उसको अच्छा बनाना, वो करके और अपना करते गए। माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते गए। अब उसमें सब हमारे जो हैं टीम है उनके सबके अपना सहयोग है, सबसे मिल के अपन आगे गए। भगवान ले जाता रहा, अपन जाते रहे। तो अंकल एक कोई खुशी रहती है मन में आज इतना, जैसे आप यूथ के लिए जो भविष्य, आने वाला भविष्य, उसके लिए आप एक अंकल एक देखा जाए तो एक मोटिवेशन के लिए है अंकल कि आप किस लेवल से ले जाकर यहाँ तक सब कुछ खड़ा किए, तो आपको खुशी होती है वैसी कुछ अंदर से अंकल? मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो युवा हैं हमसे जुड़े रहे, जो हमारे साथ पहले उनने काम किया, पहले मैं नौकरी की, फिर उनने धीरे धीरे जाके उनका खुद का काम स्टार्ट किया, वो भी आज अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और हमें खुशी है उनकी, वो काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इस बात से तो अंकल मैं भी बड़ा संतुष्ट हूँ, और मैं भी बहुत वो करूँगा कि मैं अगर आज इंदौर में कहीं पे कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो अंकल के कारण, अंकल का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है।
अगर हम ये काम को सीख पा रहे हैं और अगर मुझे कोई इस जगह पर जानता है अंकल, तो वो आपके कारण है। तो ऑल थैंक्स टू यू अंकल। मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट नहीं, पूरा सपोर्ट करते हैं, आंख बंद करके आप सब कुछ सपोर्ट करते हैं अंकल, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अंकल मतलब जैसे यहाँ पे अभी आपका कोई एक्सपीरियंस कि कितना सबसे ज़्यादा गहरा बोरवेल आपने किया है, अब कुछ याद हो, सबसे गहरा बोरवेल इंदौर का कैसा हो सकता है? मैंने यहाँ पे, मैं जो डिपार्टमेंटली भी काम करता हूँ उसमें PWD है, PHE है, नगर निगम है, वन विभाग है, एयरपोर्ट इंदौर है, मेट्रो इंदौर है, इसमें मैं सब विभागों में भी काम करता हूँ। फिर इसके जो हमने PHE में और कुछ कंपनियों के जी, जैसे LNT है, तो LNT में भी हमने गहरे गहरे बोरिंग किए, उनके 8 इंची चौड़े और करीब 1200 फीट गहरे। प्लस PHE इंदौर, देपालपुर साइड में भी 1000 फीट की बोरिंग की है। और हमारी जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनकी कैपेसिटी 2000 फीट तक की होती है। एक बोरिंग की कैपेसिटी 2000 की होती है एक बार में। ओके। लेकिन अभी हमने 1213 तक किए लास्ट, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ये है कि आपको किस प्रकार की कुछ दिक्कतें होती हैं बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान पे या इंस्टॉलेशन के दौरान पे, या कुछ मुसीबतें जो आपको सामना करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताना चाहते हैं? मेरे अपना जो सिस्टम है एक्चुअली में ये बहुत पारदर्शी है। हाँ। हम हर कस्टमर को, हमारे यहाँ जो टीम है हमारी अपनी, उनको उनके द्वारा हर व्यक्ति को अच्छी से बुरी बातें समझाते हैं कि हमारे बोरिंग में बोल्डर आए, रेती आए, एयर पास हो, पानी ज़्यादा आए, कोई कारणवश ज़मीन की कोई प्रॉब्लम, तो आगे गहरा नहीं होगा। बाकी अगर सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी तो हम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कभी कभी पानी का प्रेशर या कोई दूसरी चीज़ें होती है तो हम पहले उनको, कस्टमर को अच्छे से कन्विंस करते हैं। फिर हमारी अपनी जो टीम होती है वो जाके हमको साइड पे, हमारे जो मैनेजर होते हैं सब चीज़ें पहले समझाते हैं, तो हमको ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि काम बहुत साफ सुथरा अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट लेवल पर काम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस है। तो मतलब अंकल इसमें मुझे ये समझना है कि आजकल की कोई बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी आप लेकर आए हैं, मतलब इंदौर में जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो आपके पास में है, या कुछ अलग है लोगों से, दूसरे लोगों से अगर भदौरिया बोरवेल अलग है तो वो अंकल मुझे उस चीज़ को जानना है कि वो कैसे अलग है। हम विगत 20 सालों से हम अलग ही करते हैं। ओके। जो जनरल सब करते हैं वो हम नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है, हम अभी एक छोटी जगह में जाने के लिए ट्रैक्टर माउंटिंग गाड़ी, उसके साथ में जैसे अभी एक नया अपन एक माउंटिंग किया, तो हमको मालूम था कि आजकल गली सकड़ी है, तो उसमें जाने के लिए, मतलब भविष्य के हिसाब से भी आप प्लान कर रहे हैं। फिर इसके बाद इनवेल गाड़ी, 5.5 इंची बोर, 5 इंची केसिंग, इसलिए भी छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाई महिंद्रा लोडिंग पे जी, ताकि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते थे कि हमारा बोर नहीं हो रहा है, गली में गाड़ी नहीं जा रही, तो उसके लिए हम ऐसी नई नई चीज़ें हम करते रहते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु से हमने नई सेंसर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बनवाई। ओके। तो वो पूरी ऑटोमेटिक है, उसमें हमारा सिर्फ 4 आदमी भी होंगे तो गाड़ी बोरिंग करेगी। मिनिमम मतलब लेबर के साथ में हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे रिलायबल काम हम कर सकते हैं हर पारदर्शिता के साथ में। अंकल मुझे समझना है कि जैसे कोई एक नया आदमी अगर बोरवेल करवाने जा रहा है, तो इतने 30 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी 3 टिप आप बताना चाहें, लोगों को समझाना चाहें कि जब वो बोरवेल करवाने जाते हैं और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कोई ऐसी 3 टिप आप बताना चाहते हैं जिससे वो ध्यान में रखे बोरवेल करवाते वक्त और उससे गलतियाँ ना हो और उसके पैसे का नुकसान ना हो? एक सबसे पहले जैसे अगर वाटर चेकिंग जी, अगर पानी को, जैसे पानी अपने को कहाँ आएगा जी, वाटर वो ही अपना कराना जरूरी है अगर उसकी इच्छा है तो जी। और दूसरी बात ये है कि गाड़ी अपन जब बोरिंग होते हैं तो उसमें अपने को ध्यान रखना कि केसिंग अच्छा वाला डालना है जी। केसिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली मार्केट में क्या होता है कि लोग ऊपर से देखते हैं कि मोट 7 इंची पाइप जी, लेकिन उसका वजन 48 किलो भी होता है और 70 किलो भी होता है। तो केसिंग क्वालिटी वाला होना चाहिए जी, ISI होना चाहिए। अगर PVC में भी है तो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए एकदम, क्योंकि बोरिंग केसिंग ऊपर से मिट्टी से पत्थर में केसिंग डलता है, बाकी विदाउट केसिंग होता है जी। अगर केसिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर बोरिंग धंस जाएगा जी। और फिर उसके बाद में तीसरी बात, अपने को जो बोरिंग कर रहे हैं जब जी, तो उसको प्रॉपर रूप जो वेल्डिंग वगैरह वो उस टाइम अपने को ध्यान रखना है, जैसे वेल्डिंग हो रही है बराबर अच्छे से वेल्ड करें। कभी कभी कोई भी हमारे कर्मचारी हों किसी और के हों अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते,
तो छोटी सी गलती में फिर पार्टी को बड़ा नुकसान होता है, पार्टी को दिक्कत है। तो मतलब हमें केसिंग का, आपकी पूरी बात में हमें समझ में आया हाँ। कि केसिंग का बहुत ध्यान रखना है बोरवेल हाँ। करते वक्त, कि केसिंग एकदम अच्छी क्वालिटी की यूज हो, क्योंकि वो डालने के बाद दोबारा हम उसका कोई भी काम मतलब यूज नहीं ले सकते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अंकल, बोरवेल ड्रिलिंग के फ्यूचर को आप कैसा देखते हैं? आप कैसा देखते हैं कि आज से 10 साल बाद ये जो ड्रिलिंग का काम है या पानी की लेकर कुछ भी जो समस्या है वो क्या होगी? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज अंकल? देखो, बोरिंग तो होंगे, बोरिंग तो नहीं रुकते हैं, बोरिंग तो, लेकिन उसके साथ में जो वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, ये हर व्यक्ति को कराना चाहिए जी। क्योंकि हम जमीन से पानी तो लेते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको देते कुछ भी नहीं जी। अपन पानी ले रहे हैं, अपने बोरिंग किया उससे अपने घर के लिए, और अपने सब कोई गाड़ी धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब यूज कर रहा है, लेकिन जमीन में तो नहीं जा रहा जी। तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो हमें अंकल की सलाह है कि हमें हार्वेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर हम बोरवेल करवाने की कैपेसिटी रख रहे हैं तो 5-10 हज़ार रुपये रिचार्जिंग के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। तो अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये 5 मिनट आपने जो समय दिया। और अंकल, कुछ एक यूथ को मैसेज आप देना चाहते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया हो और आपको लगता है कि शायद मेरे इस शब्द से आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, वो आपके जैसा अगर बनना चाहते हैं अंकल, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको शेयर कर सके आपके जैसे बनने के लिए? यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि हो सकता है हमारे जीवन में कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होगी, हमने कुछ किया होगा, लेकिन अभी जो सब लोग अच्छे पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो अभी ये काम जो करना बहुत ईमानदारी से काम करना है और अच्छा काम करना, क्वालिटी वाला ही काम है। वही क्वालिटी वाला काम करने वाला व्यक्ति आगे जाएगा, और इसके बाद में जैसे कोई झूठ बोलेगा या कोई काम गलत करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जितना अच्छा काम करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो हमें ईमानदार रहना है और ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करना है, मेहनत करनी है। तो इतनी बात के बाद भी हमें यही समझ में आता है कि अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है, इस लेवल तक आपको पहुँचना है, आपको इंदौर का बोरवेल किंग बनना है, द भदौरिया बोरवेल, तो आप ही हैं द भदौरिया बोरवेल। अभी तक आपने सिर्फ नाम सुना था, पर अब आपको पहली बार अंकल से मुलाकात हुई, आप देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो एक माध्यम बना है जिसमें अंकल से मुलाकात हुई है। अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, हमारे लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं अंकल, थैंक यू सो मच। तो बने रहिए। अगर आपको भी बोरवेल के रिलेटेड किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी है तो आप भदौरिया बोरवेल पर जाकर इंदौर में अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भदौरिया बोरवेल का नंबर डाल देंगे, आप वहां से आकर इधर लोगों से संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों के सारे जवाब पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।